अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज यहां पे सेंट्रल का मुकाबला हो रहा था और इस वक्त मेरे साथ जो खड़े हुए हैं, इन्होंने मिस्टर सेंट्रल 2022 का टाइटल विन किया है। वसीम इनका नाम है। ज़रा इनसे जानते हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त फ़ील हो रहा है। जब इतनी मेहनत के बाद पे ऑफ मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है खुशी होती है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे उससे ज़्यादा खुशी मेरी डाइट तोड़ने की है। अब जाके खाना पीना कर सकता हूँ आराम से। खैर काफ़ी मेहनत थी फाइनेंशियली भी, और जो है ना आपको तो पता ही है इसमें सबसे डिफरेंट गेम है और किस तरह हम इसको लेके चलते हैं। तो काफ़ी मेहनत थी, उसके बाद पे ऑफ मिलना तो ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, हमारे दोस्तों को ये बताएं कि आपने कितने अरसे तक ट्रेनिंग की है, कितने अरसे तक डाइट कंट्रोल की है, तब जाके अपना ये टाइटल जीता। इसके पीछे कितनी मेहनत थी? इसके पीछे मेहनत इतनी थी कि मैंने वैसे कोई लंबी तैयारी नहीं की है। मेरी टोटली ये 45 डेज़ की तैयारी है। इसमें मैंने 15 दिन का जो है वो टोटल कट किया है, जिस पे मैंने कार्ब्स वगैरह सब बंद कर दिए थे। टोटल प्रोटीन डाइट होती है, चिकन, अंडे वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वैसे तो ज़्यादा मेहनत लगी है लेकिन दिन कम लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्या रीज़न है? मतलब 45 दिन में बॉडी कैसे बन जाती है? असल में मैं आपको पता ही है, मैं जूनियर मिस्टर कराची भी हूँ, जूनियर सिंध भी हूँ, तो मेरा मसल काफ़ी मैच्योर है। तो हमें बेनिफिट ये होता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर आप एक ज़ीरो से लड़के को तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत टाइम लेगा बनिस्बत हमारे। तो इस चीज़ का बड़ा जो है ना बेनिफिट है हमें। अच्छा, अक्सर ये होता था बॉडी बिल्डर्स का, जैसे वो कंपटीशन खेलने जाते थे तो उनका जो है पानी ड्रॉप होता था, उनका मूड बड़ा ख़राब होता था, चिड़चिड़े हो रहे होते थे, लड़ाई होती थी उनकी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है? ऐसा आज तक हुआ तो नहीं है। पानी ड्रॉप करना ज़रूरी होता है, वो हम करते भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज तक हुआ नहीं है। खैर 30 घंटे भी हमने पानी ड्रॉप किया है और एक भी सिप नहीं लिया है। तो मुश्किल होता है लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है, कर भी तो खुद रहना अपने लिए। तो बस मतलब पानी रोकने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? हार्ट अटैक वाला सीन तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी इसे जो है प्रोफेशनली तौर पे लेके जो है ना चला जाता है। आप ऐसे ही पानी ड्रॉप नहीं कर सकते। हमारे कोच जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, वो हमें इन चीज़ों में गाइड करते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं कि इस तरीके से इसको लेके चलना है। अगर आम बंदा वो चीज़ें करेगा तो डेफ़िनेटली उसे जो है ना कोई डिसीज़ हो जाएगी, लेकिन उसको प्रोफेशनली तौर पे कैसे लेके चलना है ये हमारे कोच ज़्यादा अच्छे जानते हैं और वो गाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेट रहते हैं। ये जो आज आप जीते हैं, ये जीत आप किसके नाम करेंगे? ये जीत मैं सिर्फ अपने कोच के नाम करूँगा, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि उसकी बस हमारे है एक बॉडी बिल्डिंग में हम अपनी इज़्ज़त पे ले जाते हैं बात को, तो बस ये उसकी इज़्ज़त पे बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी इज़्ज़त रखी है। हम इनसे जानते हैं कि इनके कोच का नाम क्या है और उन्होंने इनको कैसे ट्रेनिंग करवाई। वलीद शाहिद उनका नाम है और मैं आप जानते ही हैं मैं एक जगह जिम में जॉब करता हूँ, तो मैं रात में फ्री होकर 11-12 बजे जो है उसके पास जाता था और तकरीबन हम 3 बजे रात तक जो है वो ट्रेनिंग करते थे। तो उसने बहुत मेहनत की है मुझ पर, आपको दिख ही रहा है मेहनत का सिला, हम दोनों की बहुत मेहनत है। ज़बरदस्त। तो अभी हम आपको इनके कोच से भी मिलवाते हैं, वलीद से। वलीद आइए ज़रा आप हमारे फ्रेम में आएँ ताकि लोग आपको देखें। वलीद, आप हमें ये बताएं कि आपने इन्हें ट्रेनिंग करवाई, आपने इसको कैसा शागिर्द पाया? नहीं, माशाल्लाह से इसमें इसकी भी मेहनत है। ये भी अपने जिम से जॉब से फ्री होकर आता था, मेहनत करता था। जाहिर सी बात है कभी शागिर्द हिम्मत आ रहा था तो उसको प्रमोट करना चाहिए, हौसला दिलाना चाहिए। अच्छी तैयारी करता है, हमेशा से मेरे पास है, इसलिए बहुत मेहनती लड़का है। आप इसकी कुछ खसूसियात और कुछ खामियां हमें बताना चाहेंगे? बस वो खुसूसियात ये है, डाइट पे बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है डाइट करना आसान बात तो नहीं है, बस इसको डाइट करना नहीं पसंद है। बाकी ये हर तरीके से ट्रेनिंग में हर चीज़ में ओके है। क्योंकि मैंने एक कंपटीशन में देखा था ये पिज़्ज़ा भी खा रहे थे ना, एक ज़माने पहले एक कंपटीशन हुआ था, मुझे याद है अच्छे से, कराची का कंपटीशन था। तो ये पिज़्ज़ा खाते हुए आए थे, मैं वो शॉट भी लगाऊंगा आपको दिखाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं कि ये कहता हो यार अब मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ? नहीं, वो तो हम देखें एक हिसाब से लोडिंग सेट करते ही हैं, तो उसमें जो चीज़ भी हो, पिज़्ज़ा हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो तो प्लेयर को देते ही हैं। तो जब इसको पिज़्ज़ा मिलता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत पसंद है फास्ट फूड वगैरह। चले आज तो फिर ये दबा के पिज़्ज़ा खाएं ना, आज तो उनको आज़ादी मिल गई है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं। अमूमन ये होता है कि यार लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ट्रेनर खुद बड़ा फिट होगा, खूबसूरत बॉडी होगी, तो वही दूसरों को गाइड कर सकता है। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि अपने आप को भी फिट करें? अपने आप को फ़िट करूं, देखें ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेनर फ़िट हो तो वो फ़िट कर सकता हो, ठीक है ना। बहुत सारी मसरूफियात होती है इंसान की, या बहुत सारी मसले मसाइल होते हैं। कोच को तो मुकाबला खेलना नहीं है, खेलना तो शागिर्द को है। तो शागिर्द अच्छा होना चाहिए स्टेज पे, कोच का क्या काम है? कोच का काम है अपना शागिर्द को अच्छा करके लाए।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आप दोनों को ही पैगाम देना चाहेंगे हमारे लोगों को, बॉडी बिल्डर्स को, ट्रेनर्स को? बस बॉडी बिल्डिंग कराची में अच्छी होती जा रही है। आप लोग पार्टिसिपेट करें, प्लेटफॉर्म्स अच्छे आ रहे हैं, हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इनको अवेल करें। ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छे कोच के अंडर में आप जो है वो कोचिंग लें। इस तरह मैंने देखा कि एक कंपटीशन आप कहीं से खेलते हैं, दूसरा आप कहीं से खेलते हैं, वो फिर इस तरीके से ना आपकी कंडीशन बनती है, ना कोच की इज़्ज़त रहती है। तो मेरा ये पैगाम है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, बस उसी के साथ दिल लगा लें, तो आप इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मतलब एक ही ट्रेनर के साथ होना एक ही चाहिए। ट्रेनर के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। कहते हैं ना भाई, कोई भी बंदा हो, चाहे हेयर ड्रेसर हो, डॉक्टर हो और ट्रेनर हो, तो एक ही रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने की और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इन्हें हम बेस्ट विशेज़ और मुबारकबाद देंगे और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।